हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद होंगे सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो ये लेक्चर है ये है क्लास मैटर के ऊपर, जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ वेव। आज हम पूरी वेव का इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में करेंगे। और ये लेक्चर लेने के बाद आपसे वेव से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वेव का पूरा इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेव स्पीड क्या है। हम सारी की सारी जो है चीज़ें आज हम खाली इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम सारी की सारी जो भी वेव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि वेव की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज ए मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। अब मैं इस डेफिनेशन का आप लोगों को मतलब बताता हूँ। ये बता रहा है इट इज ए मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और उसमें कोई भी मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेव। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे वोकल कॉर्ड से जो भी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है और वो वॉइस जो है ये मेरा माइक जो है ये कैप्चर कर रहा है, और ये माइक जो है ये फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर रहा है मेरी कैमरा तक। और जो मेरी कैमरा है वो आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों तक एक वॉइस ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कोई मीडियम ट्रांसफर्ड नहीं हो रहा है। मीडियम का मतलब क्या? मीडियम का मतलब सिंपल है मैटर। मैटर तीन स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है और गैसेस में होता है। वेव के हम फिनोमेना में तीन ही मीडियम यूज़ करते हैं, मीन्स तीन ही मैटर के टाइप यूज़ करते हैं, लेकिन मैटर कभी भी ट्रांसफर्ड नहीं होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मीडियम। और इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है जो शार्ट बुक्स में लिखी होती है, नोट्स में लिखी होती है, शार्ट डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं और फिर मैं उस डेफिनेशन का आप लोगों को मतलब बताता हूँ। वो डेफिनेशन क्या है? ये दूसरी डेफिनेशन मैंने डिवाइड करके लिखी हुई है। इट इज़ अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, अगर मैं आप लोगों को ये जो है एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई वाटर का पॉन्ड हो, कोई तालाब हो, वाटर का तालाब, और बिल्कुल उसकी जो सरफेस हो बिल्कुल काम हो, उसके ऊपर कोई लहरें शहरें ना हो, बिल्कुल काम हो, रेस्ट में हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी स्टोन, एक पत्थर लेके उस काम वाटर के ऊपर मैं थ्रो करता हूँ। जब भी मैं वो स्टोन उस वाटर के ऊपर थ्रो करूँगा तो स्टोन क्या करेगा, जो वाटर का जो पानी का जो सरफेस है उसमें लहरें प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? लहरें प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो लहरें हैं वो सिंपली हम क्या कहते हैं? वेव्स है। तो इस डेफिनेशन का मतलब लिखा है इट इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में हम कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और उस डिस्टर्ब के नतीजे में कोई भी वेव्स प्रोड्यूस हो, उस वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव के कितने टाइप्स होते हैं? तो
मेजरली जो वेव के हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव्स, क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा हमारे पास होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। हमें मैकेनिकल वेव्स के भी फर्दर टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं। दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स सिंपली वो वेव्स होती हैं जिसको प्रोपगेशन करने के लिए किसी मीडियम की, किसी एप्रोप्रिएट मीडियम की रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। साउंड वेव्स है ये विदाउट मीडियम के ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आप तक जो है साउंड पहुँच रही है, ये भी किसी मीडियम का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये माइक लगा हुआ है, ये कैमरा लगी हुई है, ये हमारे पास मीडियम है। और हम जब जो कैजुअल बोलते हैं तो हमारे पास एयर जो एक मीडियम होती है साउंड की प्रोपगेशन के लिए। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है, दोज वेव्स विच हैव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसी वेव्स जिसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए एक एप्रोप्रिएट मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोल लेते हैं, मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया, प्रोग्रेसिव वेव हो गया। ये सारे के सारे आज हम वेव का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको दोबारा जो ये सारी डिटेल में ये जो टाइप ऑफ वेव्स है ये दोबारा मैं डिस्कस करूँगा। आज हम जस्ट शॉर्ट डेफिनेशंस देख रहे हैं। शॉर्ट क्योंकि आज का जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेव पे है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसवर्स वेव। क्या, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव जो इटसेल्फ टाइप है किसका, हमारे पास मैकेनिकल वेव्स का टाइप है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन, पार्टिकल की वाइब्रेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स होते हैं। एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होता है और दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो वेव के परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या होता है, जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उन पार्टिकल का जो मोशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास दो टाइप है, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या है। दोज वेव्स विच हैव पार्टिकल्स वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जो इसमें चीफ वर्ड क्या है, परपेंडिकुलर। जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो वो कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, दोज वेव्स विच हैव पार्टिकल वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो पार्टिकल की वाइब्रेशन हो वो अगर पैरेलल हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन अगर पैरेलल हो तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये दोनों टाइप है किसकी, मैकेनिकल वेव्स की। और मैकेनिकल वेव्स क्या है, ऐसी वेव्स जिसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए
जो है मीडियम की रिक्वायर्ड हो। तो इट मीन्स ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ वेव्स जो है, जो दोनों वेव्स है इनको मीडियम की भी रिक्वायर्ड ज़रूर होगी। सो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, दीज बोथ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स व्हिच हैव मीडियम। ये दोनों वेव्स हैं मैकेनिकल वेव है, इट मीन्स इन दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है स्टैंडिंग वेव्स, और ये क्या है, बेस्ड इससे पहले हमने अभी अभी डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, और ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी के ट्रांसफर होने के प्रोसेस पे हमारे पास दो टाइप की वेव्स होती है। एक हमारे पास होती है स्टैंडिंग वेव, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं स्टैंडरी वेव, और दूसरी हमारे पास होती है प्रोग्रेसिव वेव, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ट्रेवलिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव, ये दोनों भी टाइप किसकी है, मैकेनिकल वेव्स की टाइप है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हमारे पास ये वेव्स है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडिंग वेव क्या है। स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड, स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडरी वेव्स। क्या है, स्टैंडरी वेव्स। These waves which do not transfer of energy from one place to another place। ये तो बड़ा मसला हो गया, जबकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था वेव जो उसको हम बोलते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे, उसको हम वेव बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, those waves which do not transfer of energy from one place to another place is called standing wave। तो ये जो है एक वेव का टाइप है, आपको बुक्स में भी ये सेम डेफिनेशन से मिल जाएगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपकमिंग लेक्चर में, जिसमें हम टाइप डिस्कस करेंगे कि जो है सारे के सारे डिटेल में जब टाइप हम डिस्कस करेंगे वेव के, तब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस वेव का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोग्रेसिव वेव, जिसको हम ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। इसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज वेव्स विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसी वेव्स जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव, ये दोनों भी टाइप किसकी है, हमारे पास मैकेनिकल वेव की टाइप है, और मैकेनिकल वेव की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है। हमने मेजर दो टाइप देखे थे, एक हमने देखा था मैकेनिकल वेव, और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है, दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ऐसी वेव जिसको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायर ना हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, EM। क्या बोलते हैं, EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस वेव को कोई मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और इन जो नॉन मैकेनिकल वेव है, इसके एग्जांपल बहुत हैं, जैसे हमारे पास लाइट हो गया, और हमारे पास रेडियो वेव्स हो गए, एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गए, अल्फा रेज हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है। और मैकेनिकल वेव्स के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हमारे पास साउंड वेव्स हो गया, वाटर वेव्स हो गए, जैसे हमारे पास रोप वेव हो गए। रोप वेव मीन्स कोई मैं रस्सा लूँ, किसी दूसरी जगह कोई दीवार में कील ठोकर वहाँ पर मैं उसको वहाँ पर फिट कर दूँ, और एक उसका जो एंड है वो अपने हाथ में लूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे उसको
अगर मूव करूं अप एंड डाउन तो उसमें भी एक वेव प्रोड्यूस होगी, वो भी हमारे पास क्या होगी, मैकेनिकल वेव्स होगी, क्योंकि उन वेव को भी मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, जो रस्सी होती है उसकी मीडियम होती है उसकी प्रोपगेशन के लिए। ऐसे हमारे पास कॉस्मिक वेव्स हो गए, कॉस्मिक वेव भी एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के टाइप है। और नॉन मैकेनिकल के वेव्स के टाइप क्या है, एक्स रेज, गामा रेज और लाइट वेव्स, ये सारे हमारे पास रेडियो वेव्स है, हमारे पास क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दीज वेव्स दीज आर ट्रांसवर्स वेव। और जो भी हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो हमेशा नेचर उसकी किसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स वेव की नेचर पे होती है। अब अपकमिंग लेक्चर में आप जब देखोगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंशन है, कंप्रेशन क्या है, रेयरफेक्शन क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें आप जब अपकमिंग लेक्चर में देखोगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव है वो कैसे ट्रांसवर्स वेव बाय नेचर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वेव स्पीड होता है, ये सारे के सारे जो है एक वेव के कैरेक्टर है। ये हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, वेव स्पीड क्या होती है, कि सारे के सारी चीज़ें हम एक अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनके बाद हमारे पास आती है कुछ फिनोमेना, कुछ वेव फिनोमेना भी हमें रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सारे के सारे जो है एक वेव के प्रोसेस होते हैं, जैसे हम उसको बोल सकते हैं फिनोमेना। एक वेव जो है फिनोमेना भी शो करती है, तो ये भी एक अलग लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं 9th और 10th की फिज़िक्स। आज ही हमारा 10th का पहला लेक्चर था, जो फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है वेव्स, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया। सुबह हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव। आज भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव्स बता दिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है। तो अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह टुमारो होगा या कमिंग डेज में होगा, जो भी होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिनोमेना ऑफ वेव्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। अगर इतना क्वालिटी हाई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऊपर एक ऑप्शन होता है जो हाई क्वालिटी का, उस पर जो है 1080 पे कर लें, ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है अच्छी हो जाएगी। और जाहिर सी गाल है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, ये मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये जो कंटेंट होता है हमारे बुक से रिलेटेड होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जो भी चीज़ें हैं सब कर दें विदाउट एनी। थैंक यू।